Okay, now we will solve question number 3. Cos theta over sin theta is equals to 1 over tan theta. जी हमें प्रूव करना है. So we will use left hand side or right hand side. We will use left hand side. Left hand side is equals to cos theta over sin theta. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना है. अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में, सपोज दिस इज cos थीटा, आप ऊपर वाली वैल्यू को भी किसी एक सेम नंबर से अगर डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो उससे फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. रिपीट कर रहा हूं, cos थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, sin थीटा को भी cos थीटा से ही डिवाइड कर दिया, इससे इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर किसी भी फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 4 over 10, अगर मैं 4 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, 10 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, जो आम अल्फाज में हम जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन या कटिंग, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो जाएगा. ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी, इन दोनों में आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. सेम हैपेंड हियर कि cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, sin थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. अब सवाल पैदा होता है कि cos थीटा से क्यों ही डिवाइड किया, वो भी आपको मैं बताता हूं. नाउ cos थीटा will cancelled by cos थीटा, we will have 1 here divided by फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के अंदर, रेशियोज के अंदर एक फार्मूला है कि sin थीटा ओवर cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा. This is right hand side. Now we will give a reference formula. We will show here that tan theta is equals to sin theta over cos theta. जहां पर भी tan थीटा आएगा, we will use sin theta over cos theta. और कहीं पर अगर हमें जरूरत पड़ी कि sin थीटा ओवर cos थीटा को हटा के उसकी जगह tan थीटा लिखना पड़े, तो हम लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर इक्वल. हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड थी sin थीटा ओवर cos थीटा और राइट हैंड साइड थी 1 over tan थीटा. हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड बनानी है. वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा. फिर मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब cos थीटा से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए आसानी से होगी कि cos थीटा से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर हमें न्यूमरेटर में 1 लाना है. 1 तब भी आता है मैथ के अंदर जब कोई सेम नंबर आपस में डिवाइड हो. जैसे 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा. अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए और है cos थीटा, so I will divide it by cos theta. If I'm dividing the numerator by cos theta, then I have to divide denominator by cos theta. Cos theta will be cancelled by cos theta. Now in the denominator there is sin theta over cos theta, it will become tan theta. This is the reference formula. Now we will solve question number 4. Question number 4 is sin theta over cosec theta plus cos theta over secant theta
is equal to 1. We will take left hand side is equals to sin theta over cosec theta plus cos theta over secant theta. Now we will use fundamental trigonometric ratios in which cosecant theta is reciprocal of sin theta. ये हमने कल पढ़ा था. Cosecant theta is always equals to 1 over sin theta. जहां पर भी cosecant theta आएगा we will use 1 over sin theta. जहां पर भी secant theta आएगा it is reciprocal of cos. कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपने इसको याद करना है. तो secant and cos are reciprocals of each other and cosecant and sines are reciprocals to each other. Now left hand side will become sin theta divided by 1 over sin theta plus cos theta divided by 1 over cos theta. Cosecant theta की जगह 1 over sin theta, secant theta की जगह 1 over cos theta. Now sin theta हम इस वाले डिवाइड को, ये वाला डिवाइड नहीं है जो, इसको अगर इस वाले डिवाइड में लिख दें ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए, 1 over sin theta प्लस ये cos theta एज इट इज, इस वाले डिवाइड को इस तरह कर देते हैं 1 over cos theta. नाउ sin theta आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वैल्यूज रेसिप्रोकेट हो जाती हैं. दिस विल बिकम sin theta over 1 प्लस cos theta मल्टीप्लाई cos theta over 1. रिपीट कर लूं यहां तक. लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास sin theta over cosec theta plus cos theta over secant theta. Sin theta will remain as it is. Cosecant theta will be replaced by 1 over sin theta. Cosecant theta will be replaced by 1 over sin theta. Secant theta will be replaced by 1 over cos theta. In next step हम इस डिवीजन साइन की जगह ये डिवीजन साइन यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय. उसकी रीजन क्या है कि डिवाइड को हमने किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई के अंदर. डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई. जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आगे रेशियो होती है वो अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाती है. 1 over sin theta will become sin theta over 1. 1 over cos theta will become cos theta over 1. नेक्स्ट स्टेप, sin theta एंड sin theta मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा. और ये जो होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है और ये राइट हैंड साइड है. और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हम रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर मेंशन करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं एक क्वेश्चन में और यहाँ पर भी यूज किया है. मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड थी sin थीटा ओवर cosec थीटा प्लस cos थीटा ओवर secant थीटा. इसको हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल. हम कोसिकेंट थीटा और secant थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर sin थीटा. कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin थीटा, secant थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा. कोसिकेंट थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर sin थीटा, secant थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर cos थीटा. So हम इस डिवाइड को we will change divide sign by this divide sign and this divide sign will be changed into this divide sign so that you can easily understand. We will change divide sign into multiplication. This value will be reciprocated sin theta over 1. This will become cos theta over 1. Now sin theta multiplied by sin theta, it will become sin square theta. Cos theta multiplied by cos theta,
it will become cos square theta, and sin square theta plus cos square theta is always equals to 1, और यही हमारी राइट साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, that is left hand side is equals to, sorry पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is cos square theta minus sin square theta is equals to 2 cos square theta minus 1. We will take left hand side equals to cos square theta minus sin square theta. हमने इससे ये प्रूव करना है 2 cos square theta minus 1. We know that cos square theta minus, इस sin square theta की जगह हम लिखेंगे 1 minus cos square theta. ओके, नाउ आई एम शोइंग द रेफरेंस कि ये कैसे बनता है 1 minus cos square theta. आपको ये फॉर्मूला तो अब याद हो जाना चाहिए कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We are using this third और fourth time. सिंपल एक फॉर्मूला होता है sin square theta plus cos square theta is equals to 1. कल जो हमने प्रूव किया था उसकी फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी जो sin square theta plus cos square theta equals to 1. इधर से अगर मैं sin square theta की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी, sin square theta equals to 1 माइनस cos square theta, इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos square theta. तो इसलिए हमने इस sin square theta की जगह लिख दिया 1 माइनस cos square theta. Now this cos square theta as it is माइनस, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको पता है माइनस बाहर जो भी साइन होता है ब्रैकेट के बाहर वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है. माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 दिस विल बिकम माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दिस विल बिकम प्लस cos square theta. This cos square theta and this cos square theta, these are same values, these can be added. Cos square theta plus cos square theta will become 2 cos square theta and this minus 1 as it is and is equals to right hand side. यही हमें प्रूव करना था.